हम सब मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं, चाहे वो हम बाइक में यूज़ करें, कार में यूज़ करें, प्लेन में यूज़ करें। प्लेन में यूज़ नहीं कर सकते, मत करना यूज़। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ एक ऐसी चीज़ की जो हमें ड्राइविंग में बहुत काम आएगी। जैसे कि हम मोटर बाइक चलाते हैं, मोटर बाइक चलाएंगे, फ़ोन है हमारे पास, फ़ोन यूज़ करेंगे और एक हाथ से बाइक चलाएंगे, अच्छी बात नहीं है। वैसे अगर हम करने जाएंगे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम बैलेंस लूज़ हो सकता है, हमारी बाइक से स्लिप हो सकती है हमारी बाइक, हमारे लिए ख़तरा है उसके लिए। तो पहली बात तो हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट ऑलवेज़ पहनना चाहिए। हेलमेट बगैर कभी भी बाइक नहीं चलाना, नहीं तो हमारे इंडिया में पता ही है, हेलमेट बगैर अगर आप मिले चालान कट सकते हैं आपके 500-1000 रुपये ऐसा ही लग जाएगा। साथ में अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, बाइक क्रैश हुई या एक्सीडेंट हुआ कोई भी, तो और ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो बेटर है बाइक यूज़ करें, दोनों हाथ हैंडल पे ही रखें, अच्छे से बाइक चलाएं। फ़ोन आया है उसके लिए हमारे पास एक इलाज है जो कि है ये AJS का मोटरसाइकिल इंटरकॉम है। जो किस तरह है, अंदर हमें क्या क्या मिलता है, क्या कैसे यूज़ करना है, वो सब हम आगे बात करेंगे। पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके साथ क्या क्या मिलता है, फिर कनेक्ट करेंगे हम हेलमेट में इंस्टॉल, कैसे इंस्टॉल करना है। आगे हम बात करेंगे उसकी, इसकी बैटरी बैकअप कैसी है क्या नहीं है उसमें, वो सारी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुहिम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे AJS इंटरकॉम की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है AJS मोटरसाइकिल इंटरकॉम का बॉक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले हमें मिलती है यूज़र मैनुअल, जिसमें कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में यह है पेयरिंग इंस्ट्रक्शन, कैसे एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना है हमें। इसके साथ ये मिलती है Allen की, साथ में 4 पार्ट स्क्रू ड्राइवर, साथ में 2 वेलक्रो जो हेलमेट में लगेंगे, साथ में हेलमेट क्लिप मिलेगी हमें, 2 स्पेयर स्क्रूज है, साथ में मेटल क्लिप है, 3.5 mm टू USB चार्जिंग केबल, और ये है हेलमेट हैंडसेट जो ये हेलमेट में लगेगा वेलक्रो के थ्रू। ये बहुत स्लिम भी है, डायरेक्टली ये हेडफोन पे चिपक जाएगा। जो ये वाइट स्टिकर है वो हेलमेट में लग जाएगा, और ये 3.5 mm जैक हमारे AJS के डिवाइस में लग जाएंगे। ये है AJS का डिवाइस जो हमारा मेन कंपोनेंट है। इसके बटन्स भी बहुत अच्छे हैं और ये वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ भी इस तरह कि ये इसको पानी में डालने से ख़राब हो जाएगा। कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, रेन प्रूफ है ये, जिसके ऊपर बारिश आने से ये ख़राब नहीं होगा। बट आप इसे अगर पानी में डालोगे तो ये ख़राब हो सकता है। साथ में ऑटो कॉल रिसीविंग इसमें है, अगर किसी का कॉल आता है तो आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी टाइम में डायरेक्ट ही रिसीव हो जाएगा ये। यहाँ पे पीछे की तरफ ये क्लिप लगेगी, जो कि जब ये क्लिप हेलमेट में हम लगाएंगे, आगे हम देखेंगे हेलमेट में भी कैसे लगाना है। तो ये जब हेलमेट में लगेगी उसके बाद ये AJS का डिवाइस इसके ऊपर लग जाएगा इस तरह। और जो ये हेडसेट है वो 3.5 mm जैक के थ्रू इधर लगेंगे, और ये इसमें माइक भी फ्लेक्सिबल है, और इसके आगे फोम भी लगा हुआ है। ये डिवाइस को फ़ोन से कनेक्ट करेंगे वाया ब्लूटूथ। तो इसके लिए ये जो बाइक वाला सिंबल का जो बाइक सिंबल का जो बटन है उसके लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिससे ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। जो बाइक वाला बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिससे पेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा और ब्लू और रेड लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका नाम है V6, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो ये सारे बटन है वो एक से ज़्यादा इंटरकॉम डिवाइस कनेक्ट करने के लिए है। ये डायरेक्टली आप एक ही बटन प्रेस करके डायरेक्ट आप दूसरे इंटरकॉम के साथ बात कर सकते हो, या ज़्यादा बाइकर्स है हमारे साथ तो एक ही डिवाइस यूज़ करते हैं, ये सेम डिवाइस यूज़ करते हैं, जिससे ये एक साथ ही कनेक्ट करके यूज़ कर पाओगे। और ये जो छोटा बटन है वो पावर बटन है, जिससे डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। इंस्टॉल करते हैं हेलमेट में, ये है मेरा हेलमेट, इसमें इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं हम। पहले तो हम हेलमेट के पैड्स रिमूव करेंगे।
भीतर जगह है उसमें हम वेलक्रो था उसको लगाएंगे। ये वेलक्रो को हम इस जगह पे लगाएंगे, बट मैं पहले ही यूज़ कर रहा था दूसरा एक डिवाइस, सो उसका मैंने पहले ही लगाया हुआ है, तो मुझे वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही मेरा हेलमेट में लगा हुआ है। डायरेक्ट हेडसेट को हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वेलक्रो के थ्रू। ये माइक को हम सेटिंग कर लेते हैं और ये दूसरी तरफ का भी इसी तरह लगाना है। वहाँ पर ऑलरेडी वेलक्रो लगाया हुआ है, सो बस वहाँ पे इसके स्टिक करना है। केबल मैनेजमेंट कुछ करते हैं, केबल को अच्छी तरह रख देते हैं जिससे केबल डैमेज भी ना हो और बाहर दिखे भी ना, और हमारे पैड्स को रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 3.5 mm जैक है वो बाहर रहे, क्योंकि हमें बाहर इसका इंटरकॉम लगाना है। ये जो डिवाइस है वो हमें बाहर लगाना है, सो ये ध्यान रखना है कि ये 3.5 mm जैक बाहर रहे। तो इस जगह पे हम हमारा इंटरकॉम लगाएंगे। ये इंटरकॉम है, इसके पहले प्लास्टिक की क्लिप थी वो निकाल के हम मेटल क्लिप लगाएंगे, क्योंकि मेटल क्लिप पतली है, स्लिम है, तो अच्छे से हेलमेट के अंदर चली जाएगी। वो बहुत मोटी है तो मेरे हेलमेट में ये नहीं लगेगी। और ये 3.5 mm जैक बाहर निकाला हुआ है। ये मेटल क्लिप पतली है इसलिए वो इस जगह पे आराम से चली गई, वो प्लास्टिक क्लिप नहीं जाती। और हमें देखना है हमें कहाँ पर लगाना है, बस सेट करना है हमें कितना दूर चाहिए, केबल कहाँ तक पहुँचता है। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है, बस इसके क्लिप में 2 स्क्रू लगाने हैं, दैट्स इट। जो सारी चीज़ें इसके साथ दी हुई है उसी से हो जाएगा अपना काम। कोई हमें स्क्रू ड्राइवर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ना स्क्रू ढूंढने की ज़रूरत है, सब कुछ साथ में ही दिया हुआ है, बस उसी से हमें टाइट करना है। कंप्लीट टाइट पहले नहीं करना है, पहले इंटरकॉम लगाना है, उसमें अपना केबल लगाना है, उसके बाद देखना है कंप्लीट आ गया है, यही जगह पे चाहिए हमें, यही ठीक पोजीशन है, उसके बाद हमें कंप्लीट टाइट कर देना है इसको। ये लग गया हमारा AJS का इंटरकॉम हमारे हेलमेट में। वो कुछ इस तरह दिखता है। इसका साउंड कैसा है, ये कितनी इसकी बैटरी लाइफ है वो हम आगे देखेंगे। मैं इसको कुछ यूज़ करूँगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये किस तरह चलता है, उसका साउंड क्वालिटी कैसी है, किस तरह ये इसका बैटरी बैकअप है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद। ये हमने इंस्टॉल कर लिया हमारा AJS का इंटरकॉम। कैसे इंस्टॉल किया वीडियो में आपने देखा ही होगा। मैंने यूज़ किया है अभी इसको करीब 1 महीने से ज़्यादा। रोज़ करीबन आधा घंटा मैंने इसको यूज़ किया है। एवरी डे में ½ एन आवर यूज़ करता हूँ, वीक में 5 दिन। जब भी मैं वर्क पे जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, सो मैं उस टाइम पे मैं कॉल करता हूँ। एवरी डे कुछ ½ एन आवर में यूज़ करता हूँ उसको। इसकी बैटरी 1 महीने बाद आज भी 75% दिखा रहा था मुझे। मेरे फ़ोन में मैंने चेक किया था तो मुझे 75% आज भी दिखा रहा है। 1 महीने बाद 1 महीने में इसकी बैटरी सिर्फ 25% ही लो हुई है। इसकी बैटरी हाल में 75% है, तो शायद इसकी बैटरी 4 महीने आसपास चल जाए सिंगल चार्ज में। बट क्योंकि मैं एक 1 आवर यूज़ करता हूँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 20 आवर मैंने यूज़ किया है इसको। 20 या 30 आवर्स यूज़ किया है मैंने इसको। 20 आवर्स भी काउंट करें हम तो ये कुछ 80 आवर्स इसका प्लेबैक रहेगा। मैं इसमें बात ही करता हूँ सिर्फ। इसके पहले जो मैं एक यूज़ कर रहा था उसका माइक ठीक नहीं था। उसकी माइक में इतनी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। लाइक जब भी मैं बाइक चलाता था तो सामने बात करने वालों को मेरा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आता था। जब मैं बाइक रोकता था तब भी आवाज़ जाती थी, जब मैं बाइक चलाता था आवाज़ नहीं जाती थी। आगे से मेरा हेलमेट कवर्ड है, फुल हेलमेट है, फिर भी उसमें आवाज़ नहीं जा पाती थी। बट ये माइक जब से मैंने लगाया, ये इंटरकॉम लगाया है, इसका माइक, इसका ईयरफोन बेस्ट है कॉलिंग के लिए। म्यूज़िक के लिए आप अगर इसको लेना चाहते हो तो म्यूज़िक इसका थोड़ा लो है, उसमें आपको बेस वगैरह नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ट्रबल है, आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी।
माइक में आवाज़ सामने वालों को क्लियर जाएगी, नॉइस थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाता है इसमें। तो ये अच्छी बात है। अगर आप म्यूज़िक के लिए लेना चाहते हो तो मैंने, और उससे पहले एक मैंने लिया था, उसकी माइक की क्वालिटी बकवास थी, ज़रा भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जा रहा था उसमें। बट अगर आप सिर्फ म्यूज़िक के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको वो भी प्रीफर करूँगा, वो भी आप ले सकते हो। बाकी अगर आप कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये बेस्ट है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। जो मैंने उससे पहले लिया था जिसका म्यूज़िक अच्छा था, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप दोनों चेक कर सकते हो, फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी अच्छा लगे। वो थोड़ा चीप था, ये थोड़ा कॉस्टली है। वाटर प्रूफिंग की बात थी और हमारी, मैंने बाइक बारिश में भी चलाई है, मैंने इंटरकॉम उस टाइम पे भी यूज़ किया है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे बारिश से। ये वाटर प्रूफ है, बट आप अगर उसको पानी में डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके नीचे जो पिन लगती है जहाँ पे 3.5 mm जैक, वहाँ से पानी जा सकता है अगर आप पूरा इंटरकॉम को पानी में डाल दो तो। वो जब लगता है तो वो सीधा लगता है, तो ऊपर से पानी आएगा तो नीचे से निकल जाएगा पानी, उसके अंदर नहीं जाएगा। सो उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा। और पिन भी बहुत अच्छी तरीके से लगती है, जो वाटरप्रूफ ही हो जाता है वो भी, तो पानी अंदर जाने की कोई भी टेंशन नहीं है। वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, माइक क्वालिटी बढ़िया, वाटरप्रूफ और टेंशन नहीं। अभी हम बाइक चला रहे हैं, फ़ोन आ गया, कोई टेंशन नहीं है, ना बटन दबाने की टेंशन, ना फ़ोन में चेक करने का टेंशन, डायरेक्टली फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और हाँ, अब इसमें और एक बात, अगर आपको फ़ोन रिसीव नहीं करना है, आपको फ़ोन कट कर देना है, आपने देखा कि किसका फ़ोन आ रहा है, लाइक आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है उसमें आपने देख लिया किसका फ़ोन आ रहा है, आपको रिसीव नहीं करना है, तो आप उसमें ग्रीन बटन प्रेस कर लेना। ग्रीन बटन आप जब भी प्रेस करोगे डायरेक्टली फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। म्यूज़िक प्ले भी उसमें सेम है, ग्रीन बटन को जो सिंगल टैप करोगे तो म्यूज़िक प्ले पॉज होगा, डबल टैप नेक्स्ट, ट्रिपल टैप प्रीवियस, ऐसे ही आप उसमें म्यूज़िक भी सुन पाओगे। और बस यही था इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से कर दिया है चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच उसके लिए। और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।